Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है थर्सडे दिसंबर 4, 2025 और आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप देख सकते हो लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ जो अगर यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डाटा की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट है 219 के और प्रीवियसली अगर मैं बात करूं नवंबर 26 की तो फोरकास्ट था 226 के और एक्चुअल में डेटा आया था 260 और नवंबर 20 यानी उससे पहले वीक की मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 227 के और डाटा आया था 220 के, यानी जो भी एक्सपेक्टेड डाटा है उससे हमेशा डाटा कम ही आया है। तो अगर ये डाटा कम आता है तो गोल्ड को हम एक नेगेटिव मोमेंट में जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये डेटा 219 के से ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम बुलिश जाता हुआ देख सकते हैं। सो ट्रेडर्स, ये डेटा आपको एक सिग्निफिकेंट आइडिया देगा और गोल्ड में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी लाने में हेल्प कर सकता है। सो बी केयरफुल जब ये डेटा रिलीज होने वाला होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे। इसके साथ ही साथ 10:30 PM आप देख सकते हो एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है, यूएस एफओएमसी मेंबर बाउमैन की स्पीच है, बट मैं इसे इंपॉर्टेंट इसके लिए दे रहा हूँ कि आपको पता है इस महीने दोबारा रेट कट होगा या नहीं होगा। इसके चांसेस तो रेट कट होने के बहुत हाई लग रहे हैं, 90% दिखाई पड़ रहा है, बट फिर भी ये रेट कट होगा नहीं होगा इसके लिए ये बाउमैन की स्पीच हमें एक डायरेक्शन देने का काम कर सकती है। सो 10:30 बी केयरफुल, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी या एक डायरेक्शनल चेंज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि रात को 1 o'clock यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच हुई है, उसके बाद गोल्ड ने डिक्लाइन ही किया है, वो हम अपने टेक्निकल में देखेंगे, बट उससे पहले जो न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट कर रही है उसे देखने की कोशिश करते हैं। So trading economics की ये न्यूज़ है, गोल्ड रिमेन क्लोज टू 6-week हाई, गोल्ड एज अबाउट 4,210 per ounce on a Thursday, staying near a 6-week high as investors grew more confidence on Federal Reserve rate cut next week. November ADP data showed surprisingly decline जो कि कल आया था of 32,000 private sector job, well below expectation for 10,000 gains and marketing थर्ड ड्रॉप इन 4 months, यानी थर्ड मंथ की 3 महीने के अंदर ये चौथा ड्रॉप हमें लास्ट 4 महीने के अंदर ये तीसरा ड्रॉप हमें देखने के लिए मिल रहा है। दिस रिप्रेजेंट द शार्पेस्ट हायरिंग स्लो डाउन सिंस 2023, यानी 2023 के बाद फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतनी स्लो हायरिंग देखने के लिए मिली है। रीइंफोर्सिंग कंसर्न अबाउट कूलिंग यूएस लेबर मार्केट, the report aligns with dovish signal from Fed officials who emphasize that need to address slower job growth. In response, rates further prices nearly 90% chances of 25 BPS cut in the next week. So next week FOMC मीटिंग के अंदर 90% चांसेस है कि हमें और एक रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। ये यूएस इकोनॉमी के लिए इस साल का आई थिंक 3rd रेट कट होने वाला है। Investors now turn to delay September PCE data on a Friday for the further clues of monetary policy, adding some support for a geopolitical risk premium as US and Russia conclude talk on Ukraine war without any breakthrough. So आप देख सकते हो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है और सबकी नज़रें अपने फेड रेट कट को लेकर बनी हुई है कि रेट कट होगा या नहीं होगा, बट देयर इज 90% चांसेस कि रेट कट हो सकता है। सो फिलहाल के लिए ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे मैंने लास्ट 2 दिन से वीडियो नहीं क्रिएट किए, इसके लिए मैंने आपके लिए लाइंस नहीं रखे हैं, मेरे ट्रेड्स तो हो चुके।
बट आप देख सकते हो लास्ट 2 दिन के अंदर मार्केट ने 200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है, बट द फैक्ट इज कल के दिन मार्केट ने हाई ब्रेक किया था, स्टिल मार्केट ट्राई टू सस्टेन अबाउट 200 और आज के दिन ओपन होते ही मार्केट ने 200 को टच कर दिया है। तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे ये हमें देखना है आज के लिए। पर अगर मैं यहाँ पे सिंगल आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कल के मार्केट का जो लो था वो बना था 4194 और हाई बना हुआ है 4241। अगर मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आज हाई की तरफ नहीं जाएगा, यानी कोशिश करेगा। तो आज के लिए स्ट्रैटेजी यही होगी, सेल ऑन अ राइज, बट कहाँ पे सेल करना है और कितना होल्ड करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है। स्टिल इसके बाद भी अगर मैं सस्टेनेबल सेल की बात करूं, मार्केट सेल ऑफ होके कहां तक आ सकता है, अगर बड़े लेवल्स की बात करूं तो 4132 तक का मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूं कि मार्केट यहां तक आ सकता है, क्योंकि ये हमारा 4100 के ऊपर 4000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। बट इससे भी पहले अगर मार्केट को सस्टेन करके रहना है तो मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि बन रहा है 4160, यानी यहाँ से 4200 के 4195 से नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है या रहता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट 4159, सो आप कंसीडर करो 4160 तक मार्केट नीचे की दिशा में आ सकता है, यानी यहाँ से लगभग $40-45 की मोमेंटम नीचे की दिशा में हो सकती है। सो बी केयरफुल। इसके बाद शायद मार्केट सपोर्ट बनाकर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा और दिस जोन यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप होने के चांसेस हाई है अगर मार्केट यहाँ आ भी जाता है तो। और आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ओपन हुआ है 4206 के आसपास। फिलहाल मार्केट में ऊपर और नीचे की दिशा के बीच में तनाव चल रहा है और कहाँ पे मार्केट एक सस्टेनेबल दिशा दिखाता है यही देखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज के दिन अभी तक मार्केट ने हमें कोई भी जोन नहीं दिया है, सो वेट करना होगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी सस्टेनेबल जोन नहीं मिला है और आप देख सकते हो 4200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लास्ट 3 दिन से हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो ये देखिए 1 डे 200 के ऊपर नीचे, फिर अगेन 200, फिर नीचे और आज 200 को ब्रेक डाउन करता है और ये 3rd डे है, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आज के दिन सेल ऑन अ राइज विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। और इससे पहले के दिन की भी अगर मैं बात करूँ 1 दिसंबर की, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ही दिखाया है। 2nd डे हमें रिजेक्शन मिला है, 3rd डे रिजेक्ट करने की देखने को मिला, तो ये 4th डे डेफिनेटली अगर इसे ब्रेक करता है तो मार्केट 4159, यानी हम लोगों ने जो अज्यूम किया है मार्केट वहाँ तक आ ही जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरा सजेशन यही रहेगा, 4200 के नीचे पहले मार्केट को कुछ इस तरह से एक जोन क्रिएट करने दीजिएगा, फिर मार्केट ऊपर की दिशा में दोबारा जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ कहीं आपको सेल मिलेगा जो आपको यहाँ तक लेके आ सकता है 4159.380, सो जिसे आप कंसीडर कर सकते हो 4160 तक मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो मुझे फिलहाल 1 आवर में भी कोई भी खास इंडिकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो आज के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी सेल ऑन अ राइज है। ये राइज कहां तक हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है आज के दिन अगर आपको सेल ऑन राइज करना है तो मार्केट शुड नॉट गो अबव 4215। इसके नीचे आपको इस सेल के लिए देखना है। अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, शायद ट्रेंड चेंज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और 200 को मार्केट सपोर्ट बनाकर दोबारा 4250 तक या 4200 तक मार्केट जाने की दोबारा कोशिश कर सकता है। बट आज के दिन शॉर्टली मार्केट
डाउन साइड है तो सेल ऑन अ राइज, और कोशिश कीजिएगा 4206 इसके ऊपर मार्केट जाए तो थोड़ा सा रुक कर ही सेल कीजिएगा। यानी आज आपके स्टॉप लॉसेस 4206 के ऊपर होने चाहिए अगर आप सेल करना चाहते हो, और आपका टारगेट अराउंड 4159 तक आप ट्रेल कर कर लेके जा सकते हो। और हालांकि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।